क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक का वक्त है? क्योंकि अगर बीएसएफ के बड़े अधिकारी की ओर से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में लॉन्चिंग पैड बने हुए हैं, वहां पर 250 से 300 आतंकवादी हैं, तो क्या ये वक्त एक बार फिर से आ गया है? अजय आलोक जी, आप इसका जवाब देंगे, लेकिन अहमद अयाज जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आतंकवादियों का परमानेंट इलाज क्या है, अहमद अयाज जी? वही तो जब हम अभी डिस्कस चल रहा था तो ये जहन में हमारे को भी आ रहा था। एक तो ये है कि हम क्या कहेंगे, कौन सा स्टेटमेंट दे देंगे सियासी तौर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर। तो लेकिन जो वाक़ा, जो हादसा कल हुआ पुंछ राजौरी में, और इससे पहले जो एक वाक़ा हुआ कोकरनाग में, ये कोई छोटे और मामूली वाक़ात नहीं है। ऐसे में कहीं कहीं छोटे वाक़ात, कभी कोई इंडिविजुअल को टारगेट किया गया, देखने में आ गए। लेकिन इस लेवल का कि जहां सिक्योरिटी फोर्सेस आर्मी को एम्बुश किया हो, कोकरनाग में भी यही हुआ और आज राजौरी पुंछ में भी ऐसा हो गया। तो उस लिहाज से ये कोई छोटी बात नहीं है। और उसके अलावा फिर डैमेजेस क्या होती है वो दूसरी बात। अब चूंकि ये मामला जो है ये हमको बताते हैं कि ग्राउंड सिचुएशन असली क्या है, ये बतला देते हैं हमारे को कि सिचुएशन क्या है ग्राउंड में। हाँ। तो लिहाजा हमारे बयानात जो होते रहते हैं, क्या वो इसके साथ मेल खाते हैं? नहीं खाते हैं। मिलिटेंसी के जो वाक़ात आ रहे हैं ये अभी 30-35 साल से आ रहे हैं। अभी भी ऐसे मेजर वाक़ात आ रहे हैं। और ये नहीं है, मैं नहीं मानता कि मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है। मैं नहीं मानता कि कंडीशंस चेंज हो चुकी है। चाहे हमने 370 को भी एब्रोगेट किया हो और उसको इसके साथ रिलेट किया हो, चाहे बड़े बड़े मेजर ऑपरेशंस किए होंगे, कैच एंड किल किए होंगे, ऑपरेशंस ऑल आउट किए, मुझे नहीं लगता कि ये सारा करके भी अभी सिचुएशन उस लेवल पर आई है कि जहां जम्मू कश्मीर में रहने वाला, कश्मीर में खास तौर ये महसूस करेगा, एक आम नागरिक ये महसूस करेगा कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं, जैसे बाकी जगहों पर इंसान महसूस करता है। कोई नहीं आके मेरे को हमला करेगा, कोई मेरे को आके नहीं मारेगा। ये सिचुएशन हमारे को बताता है आज की क्या है ग्राउंड पर। और ये 30-35 साल से आ रहा है। और 35 साल में हमने क्या सीखा, क्या टैकल करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज किए, जबकि हम सोच रहे हैं कि मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये स्ट्रेटेजिकली चेंज बिल्कुल कर लेते हैं। कहीं किसी को इंडिविजुअल टारगेट किया या ये भी माना जाता है, ये भी मानेंगे हम कि सिक्योरिटी लेवल पर भी इस वक्त काफी स्ट्रिक्टनेस भी है, काफी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, वाक़ात कम हुए, इंसिडेंट्स कम हुए, वो भी मानने की बात है। लेकिन ये कहना कि मिलिटेंसी खत्म हो चुके हैं जैसे बयान दिए जा रहे हैं या हालात ठीक हुए, वो भी सही बात नहीं है। ये आपकी और ये भी सही बात है अहमद अयाज जी जो आपने बताई। लेकिन 2-3 चीजें जिसको स्पष्ट करते हुए उसके बाद नए सिरे से जरा हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मिलिटेंसी पूरी तरह से खत्म हो गई है, आतंकवाद का खात्मा हो गया है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का बयान किसी भी तरफ से आया है। ये जरूर कहा जाता है कि पहले में और अब में अगर आंकड़ों को देखेंगे तो कमी आई है। लेकिन हमारे 4 जवानों की शहादत ये बताती है कि आतंकवादी फन फैलाकर बैठे हुए हैं और जैसे ही उनको मौका मिलता है वो तुरंत हमारे जवानों के ऊपर हमला करते हैं। हमने पिछले 2 सालों के आंकड़े भी बताए कि किस तरह से कश्मीर से जम्मू में अब शिफ्ट हो रहा है। ये शिफ्ट क्या बताता है? लेकिन इसी देश में अगर देश के भीतर कुछ ऐसे लोग छिपे होकर बैठे रहेंगे जो आतंकवादियों को पनाह देंगे, उनकी मदद करेंगे, और जब उनके खिलाफ एक्शन होता है तो देश के अंदर से ही आवाजें खड़ी होती हैं। उनको चुप कैसे करवाया जाए? देश के गद्दारों के साथ सुलूक क्या किया जाए? जब सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाई हिंदुस्तान की ओर से की जाती है तो इसी देश के तमाम ऐसे नेता हैं जो उसके सबूत मांगने के लिए बैठ जाते हैं। आतंकवाद जैसे गंभीर विषय पर भी हमारे सियासतदान, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों, दोनों के सुर एक जैसे नजर क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो जवान हमारे देश के हैं, किसी एक पार्टी के नहीं हैं। उसके बावजूद ब्लेम गेम आखिर कब तक चलता रहता है? ये बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। अब नए सिरे से चर्चा में आगे बढ़ते हुए कुलकर्णी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आतंकवाद का समूल नाश हो, क्या सलाह देंगे इसके लिए आप?
सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, या पाकिस्तान में कहीं पर भी, क्योंकि अगर बीएसएफ के आईजी ये बता रहे हैं कि सीमा पार वहां पर लॉन्चिंग पैड बनाए गए हैं, हमें इंतजार नहीं करना होगा कि वो कब हमारे ऊपर अटैक करेंगे। अगर वहां पर लॉन्चिंग पैड है तो क्या अब प्रोएक्टिव होकर हमें कार्रवाई किए जाने की जरूरत है? देखिएगा चित्रा जी, इसमें कोई शक नहीं कि लॉन्च पैड पे 200, 250 या 300 के आसपास अगर मिलिटेंट्स बैठे भी हैं, ये कहना कि वहां पर है हम जाकर हमला, वी आर अ डेमोक्रेसी, वी आर अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल नेशन, इस तरह की हरकतें हम लोग नहीं करते हैं और करनी भी नहीं चाहिए कि उठ करके चले और स्ट्राइक करते रहे, इससे और भी परेशानी हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2, अपने ही बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एंटी नेशनल है, अपने बीच में ही ऐसी पार्टियां हैं जो अभी तक ऑन नेशनल सिक्योरिटी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बात करते, अलग अलग भाषा में बात करते हैं, डबल टॉक के ऊपर आते हैं। कोई भी कहेगा कि आप सब पाकिस्तान पे हमला करो, आप चीन पे हमला करो, आप इससे ऐसे करो, ये जो बातें हैं या इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स नॉट गिवन बाय पीपल। अब सवाल ये है कि जब तक लोग जो है कोई भी हम अगर कहते हैं पाकिस्तान से आतंकी आए हैं, इसमें कोई शक नहीं पाकिस्तान से आतंकी आए, तो उनको पनाह कौन दे रहा है? हमारे लोग दे रहे हैं। हमारे लोगों को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जब तक हमारे लोग, और कौन उनको और भड़का रहा है? पॉलिटिशियन, जो वहां के लोकल पॉलिटिशियंस है उनको भड़का रहे हैं। अगर हम सब मिलकर के एक बात कर ले कि हमारे घर के अंदर कोई बाहर का सदस्य नहीं आएगा, कैसे आएगा? कोई भी बाहर से आदमी आता है, उसको रेकी करना है, उसको खाना है, पीना है, उसको क्या आदमी जंगल में ऐसे ही घूमेगा? कैसे घूम सकता है वो जब तक लोकल सपोर्ट नहीं होगा? तो लोकल सपोर्ट को देने के लिए जो हमारे वहां के है, जो बार बार भी हमारे बीच में ही हमारे बरखिलाफ। लेकिन सर एक सवाल का जवाब जो आम लोगों के जहन में आएगा, अगर हमें पता है वहां पर आतंकवादियों का लॉन्चिंग पैड है, तो उस समय हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजी फिर क्या रहनी चाहिए? ये देखिएगा, जब भी अगर लॉन्च पैड्स हैं और हमको पूरा यकीनन है और इस तरह की कार्रवाई, जैसे थ्रेशोल्ड होता है, कोई भी थ्रेशोल्ड पार के, जैसे पुलवामा में थ्रेशोल्ड पार हुआ, तक बालाकोट में स्ट्राइक किया, उसी माफिक दोबारा करने की जरूरत पड़ेगी अगर इस पर की और ये जो आतंकी घटनाएं हैं, इसमें हम लोगों को यकीन करना पड़ेगा ये बाहर से आए। पिछली बार कारी था, वो पाकिस्तान ट्रेन था, अभी भी लगता है पाकिस्तान के सर्विसमैन हो या एक सर्विसमैन हो, आतंकी इसमें ठीक है सर। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।